जिन चीजों को सहन करना सबसे कठिन होता है, उन्हें याद रखना सबसे सुखद होता है। हमें भेड़ की तरह अनुसरण नहीं करना चाहिए। सामने प्राणियों का झुंड हम अपना रास्ता वहीं बनाते हैं जहां दूसरे जाते हैं, वहां नहीं जहां हमें जाना चाहिए। मौन जीवन के अनेक कष्टों से सीखा गया एक पाठ है। जीवन एक खेल की तरह है। लंबाई नहीं बल्कि अभिनय की उत्कृष्टता मायने रखती है। घर्षण के बिना न तो रत्न को चमकाया जा सकता है और न ही परीक्षण के बिना मनुष्य को पूर्ण बनाया जा सकता है। जीवन उन लोगों के लिए बहुत छोटा और चिंताजनक है जो अतीत को भूल जाते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य से डरते हैं। यदि जीवन अच्छे से जिया जाए तो यह काफी लंबा होता है। मानव हृदय की कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह अनुशासन के वश में न हो सके। वर्तमान सुखों का इस तरह आनंद लें कि भविष्य को नुकसान न पहुंचे। जब तक हमने उनके बिना रहना शुरू नहीं किया है, तब तक हम यह महसूस नहीं कर पाते कि कई चीजें कितनी अनावश्यक हैं। हम उनका उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि वे हमारे पास हैं। जो व्यक्ति आवश्यकता से पहले कष्ट सहता है, वह आवश्यकता से अधिक कष्ट सहता है। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते हैं तो आप कभी गरीब नहीं होंगे। यदि आप दूसरों के विचारों के अनुसार रहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं होंगे। धन बुद्धिमान व्यक्ति का दास है, मूर्ख का स्वामी। हर जगह होना कहीं भी नहीं होना है। जो चीज वास्तव में हमारे चरित्र को बर्बाद करती है वह यह है कि हम में से कोई भी अपने जीवन की ओर मुड़कर नहीं देखता। क्रोध यदि नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह अक्सर हमारे लिए उस चोट से भी अधिक हानिकारक होता है जो इसे भड़काती है। केवल समय ही ठीक कर सकता है जो कारण नहीं ठीक कर सकता। शांत मन से परीक्षाओं को सहन करना इसकी ताकत का दुर्भाग्य और बोझ। हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह किस बंदरगाह के लिए बना रहा है, तो कोई भी हवा अनुकूल हवा नहीं है। सबसे शक्तिशाली वह है जो स्वयं अपनी शक्ति में है। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो ऐसे कार्य का आग्रह करता है जिसमें वह स्वयं कोई जोखिम नहीं उठाता। आनंद लेना ही सच्ची खुशी है। बिना किसी चिंता के उपस्थित रहें। भविष्य पर निर्भरता। जो मन भविष्य के बारे में चिंतित है वह दुखी है। क्रोध का सबसे बड़ा उपाय है देरी। किस्मत का मतलब है जब तैयारी की मुलाकात अवसर से होती है। यदि आप वास्तव में उन चीजों से बचना चाहते हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको किसी अलग जगह पर होने की नहीं बल्कि एक अलग व्यक्ति होने की आवश्यकता है। समय सत्य की खोज करता है। जब तक आप जीवित हैं, सीखते रहें कि कैसे जीना है, हमेशा भाग्यशाली रहना और एक ऐसी आत्मा के साथ जीवन गुजारना जिसने कभी दुख नहीं जाना। प्रकृति के आधे हिस्से से अनभिज्ञ होना है। सारी क्रूरता कमजोरी से उत्पन्न होती है। दुनिया में सबसे साहसी दृश्य एक महान व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए देखना है। जबकि हम स्थगित कर रहे हैं, जीवन की गति बढ़ती जा रही है। हम अक्सर चोट से अधिक भयभीत होते हैं और हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना से अधिक पीड़ित होते हैं। यह एक कठिन सड़क है जो की ओर ले जाती है महानता की ऊंचाइयां। वह आदमी गरीब नहीं है जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वह आदमी गरीब है जो अधिक चाहता है। आप उन सभी चीजों में नश्वर की तरह व्यवहार करते हैं जिनसे आप डरते हैं, और उन सभी चीजों में अमरों की तरह व्यवहार करते हैं जो आप चाहते हैं। कभी कभी जीना भी एक कर्म है, साहस। यह अजेय होने की मन की शक्ति है। हमें जो जीवन मिलता है वह छोटा नहीं है, लेकिन हम इसे ऐसा बनाते हैं। हमें खराब सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसका व्यर्थ उपयोग करते हैं। तुरंत जीना शुरू करें और प्रत्येक अलग दिन को एक अलग जीवन के रूप में गिने। जो व्यक्ति बहादुर है वह मुक्त होता है। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको बेहतर बनाने की संभावना रखते हैं। हर नई शुरुआत किसी अन्य शुरुआत के अंत से होती है। धर्म को सामान्य लोग, सत्य बुद्धिमान लोग, मिथ्या और शासक उपयोगी मानते हैं। हम स्कूल में नहीं बल्कि जीवन में सीखते हैं।
कृतज्ञ हृदय से अधिक सम्माननीय कुछ भी नहीं है। अच्छा होने की कामना करना अच्छा बनने का एक हिस्सा है। जिसने तुम्हें घायल किया है वह या तो तुमसे अधिक मजबूत या कमजोर था। यदि कमजोर है तो उसे बख्श दो, यदि मजबूत है तो स्वयं को बख्श दो। जो किसी भी समय हो सकता है वह आज भी हो सकता है। हम वास्तव में जीवन का जो हिस्सा जी रहे हैं वह छोटा है, क्योंकि शेष अस्तित्व जीवन नहीं है बल्कि केवल समय है। संयोग से कोई भी व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हुआ। किसी भी मूल्यवान चीज पर कब्जा करने का कोई आनंद नहीं है जब तक कि उसके पास उसे साझा करने के लिए कोई न हो। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।